लिखने की, सर इंतजार कर रहे हैं, ज्वाइन करो जल्दी। कोई ऐसा मैसेज डाल दो, कोई भी एक बच्चा क्लास ग्रुप में, ए थे बी में, दोनों में। तो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात शुरू करेंगे आपके गूगल क्लासरूम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी को जो है गुड मॉर्निंग है मेरी ओर से। और आज का जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है ये क्लास वर्क के ऊपर आप थोड़ा फोकस करें। और क्लास वर्क में अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज क्विज जो आज हमने आपको दी थी, किसी एक बच्चे ने टर्न इन किया है। किसने किया है देख लेते हैं। वो है अर्पिता। लेकिन अर्पिता जी, हाँ ठीक है, इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। स्क्रीनशॉट पे हम देख लेते हैं इनको क्या नंबर मिले हैं, उसके हिसाब से फिर हम इनको स्कोर करेंगे। तो जो जिन बच्चों को आता है ये देखिए, इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, दिस इज माय क्विज ईयर। अब इनके मार्क्स देख लेते हैं, उसके बाद इनको हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, बड़ा करेंगे। इन्होंने 18 मार्क्स लिए हैं। 18 के हिसाब से सिविल गेट 90। और यहाँ इसको कमेंट देंगे इनको, वेल डन माय चाइल्ड, मैनी कांग्रेचुलेशंस। हम ये इनको कमाम ये भी देंगे कमेंट्री, और रिटर्न में इनको 90 पॉइंट्स। तो ये इस तरीके से जो है, अभी देखिए सवेरे क्विज दी है और अभी जो है एक ही बच्चे ने उसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जो है आपको इंस्ट्रक्शंस भी देख लेना है कि क्या है ये। यह है दिस इज एन ऑनलाइन एक्टिविटी टू इम्प्रूव जनरल रीडिंग। ये इसमें लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जाके आप क्विज प्ले कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम, और नीचे जो चीजें अगर आप देखेंगे इसमें, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज क्विज हो गया। इसके बाद जो है और भी जो हमने क्लास वर्क दिया है वो आपके होम पेज पर विजिबल होता है, ये आप ध्यान रखें। ये दिया है हमने मेंशन 5 इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स। अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 लोगों को हमने ग्रेडेड कर दिया है। ये देखिए 2 ग्रेडेड हो गए हैं, आसमा अग्रवाल एंड वंशिका। और ये जो गणेश जी हैं, अभी गणेश जी ने ज्वाइन किया क्या हमको? गणेश हमारे ग्रुप में अभी आए नहीं है, ज्वाइन नहीं किया है। ओके, तो हम बताना चाहेंगे कि कुछ गलतियां बच्चे कर देते हैं, स्पेशली जो गूगल क्लासरूम के ऊपर जो हम असाइनमेंट आपको देते हैं। इन्होंने जो लिखा उसमें मैंने इनको कमेंट लिखा है कि आपने कहा स्टडी टिप्स, तो आपने लिखे नहीं है, तो वेयर आर योर स्टडी टिप्स, ये लिख के हमने इनको छोड़ दिया है। यानी इनको आइडिया नहीं है कि पहले हमको इंस्ट्रक्शंस में जाना है। इंस्ट्रक्शंस में जाने के बाद ये लिंक के ऊपर क्लिक करके हमको पर्टिकुलर आर्टिकल पे जाना है और वहां से हमको 5 पॉइंट्स चूज करके यहाँ लिखना है। तो ये तरीका है, और हमेशा जो है प्राइवेट कमेंट में ही जाकर जहां पर आपका क्लास वर्क असाइनमेंट है वहीं पर आपने पोस्ट करना है। अब जैसे ये आज का क्विज है, सबसे ऊपर देखें किसने सबमिट किया है, आसमा अग्रवाल। आसमा ने ज्वाइन किया हमें? अभी नहीं किया है। यहाँ 12 बच्चे देख रहे हैं, 12 में से मैं देख लूं जरा कौन है। अध्ययन है, गुनगुन है। चलो यहाँ से भी आपका एक प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। रिपोर्ट भेजनी पड़ती है एवरीडे कि आपको क्या कराया गया है, क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। तो हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ बात कर रहे थे कि जैसे आसमा अग्रवाल इन्होंने क्विज सबमिट कर दी है, और उसके पहले ही हमने यहाँ पर असाइनमेंट शो कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज क्विज। तो आपने अपना जो असाइनमेंट है क्विज वाला यहाँ पोस्ट करना है होम पेज पर, यहाँ पर जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा एक काम और कर लें आप लोग, मुझे थोड़ी जो परेशानी आती है वो आती है कि ये जो बच्चे हैं, जैसे अभी अखिल चौधरी, इन्होंने तो अपनी यूनिफॉर्म में फोटो लगाई है,
उसी तरीके से जो बाकी बच्चे हैं, अगर अपनी प्रोफाइल में जाएं, ईमेल जो आपको मिली है उसमें अंदर जाके अपनी यूनिफॉर्म में अगर फोटो लग जाए तो दी बेस्ट है, और नहीं तो कोई भी दूसरी फोटो भी आप लगा दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यूनिफॉर्म में अगर आपकी फोटो रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, सभी एक से दिखेंगे और सारे स्मार्ट दिखेंगे। ठीक है ना। और ये ऐसी तो बिल्कुल मत लगाइए विष्णु जी। ये विष्णु जी कौन है भाई? अभी हमने देखा है नाम, विष्णु कौन है? हाँ ये, हाँ श्री विष्णु, आप सुन रहे हो? हेलो। अच्छा। हाँ बेटा, आप जो है इसमें फोटो चेंज करो ना प्रोफाइल पर अपनी यूनिफॉर्म में, या बगैर यूनिफॉर्म के अपनी फोटो आप उसमें ईमेल पे जाकर वहां पर अपनी पेस्ट करिए, आप ओके अपलोड करिए। तो हम जो बात करेंगे अब, ये तो मेजर बात हो गई कि यहाँ फोटोज डाल दें तो ज्यादा बेटर है, देखना आसान हो जाएगा, अच्छा लगेगा। दूसरा, क्लास वर्क पे जाएं और क्लास वर्क पे ही जो आपको असाइनमेंट मिला है, क्विज असाइनमेंट है तो वहीं सबमिट करें। ये स्टडी टिप्स है तो वहीं पर लिखें। ये एक और असाइनमेंट है, ये वाला। इसमें अभी देखिए हमने एक बच्चे को ग्रेड किया है, आपको दिखाते हैं। ये है वंशिका, जिनको हमने ग्रेडेड किया है। और ये दिया है, ये अपर्णा पाठक जी हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं ऐड किया, इसलिए हमने इनको लिंक यहाँ लिख दिया है कमेंट में, प्लीज ऐड टू बुक्स डाउनलोडेड बाय यू फ्रॉम द गिवन लिंक। और नवलीन जी को देख लेते हैं, नवलीन जी ने कुछ किया है क्या? इन्होंने भी कुछ नहीं सबमिट किया, इसलिए हमने लिख दिया प्लीज ऐड टू बुक्स डाउनलोडेड बाय यू फ्रॉम द गिवन लिंक। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर एक लिंक दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लिंक में आपने क्लिक करके जाना है। अभी शेयर करते हैं इसको, सभी को दिखाई दे रहा है, लाइब्रेरी ब्लॉग दिखाई दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए जैसे हमने वहां पर लिंक पर क्लिक किया तो उसमें ये वर्चुअल लाइब्रेरी आपके सामने आ गई। अब ये वर्चुअल लाइब्रेरी जो है, ये न्यूज लेटर है, हमने बनाया था लास्ट ईयर। इसको अगर आप देखें तो देखिए दूसरे जो स्कूलों के लाइब्रेरियंस हैं वो भी हमको कमेंट देते हैं, ब्यूटीफुल लाइब्रेरी लिखा है यहाँ पर। ये एमपी की कोई लाइब्रेरी है, केवी बड़कुई की। और ये केवी भीलवाड़ा राजस्थान से किसी लाइब्रेरियन ने लिखा है, इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव वर्चुअल लाइब्रेरी। तो ये हमने आपके लिए बनाया है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर गूगल ड्राइव में एक पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो है आप ध्यान से देखना है भाई, आप ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे तो स्कूल का नाम है, इसका नाम है वर्चुअल लाइब्रेरी, और ये गुरुग्राम रीजन का है, इसलिए हमने रीजन का नाम लिखा है। अब इसमें यहाँ लिखा है शॉर्ट स्टोरीज, नीचे लिखा है चिल्ड्रन स्टोरीज, यहाँ लिखा है ई बुक्स, यहाँ लिखा मैगजीन्स। और यहाँ पर ये 9 बुक्स के फ्रंट कवर दिए हुए हैं, ये 9 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करना क्या है कि आपने जैसी शॉर्ट स्टोरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको एक लिंक शो करेगा, ये वाला। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां से आप शॉर्ट स्टोरीज को देख सकते हो। उसी के नीचे दिया चिल्ड्रन बुक्स, इस पे क्लिक करोगे तो भी आपको एक पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा, लिंक वहां आप क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट पे आप चले जाओगे। इसके नीचे दिया ई बुक्स, ई बुक्स में अगर आप जाओगे तो वहां भी जाके आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आप क्लिक करके आप कुछ पढ़ सकते हो। ये मैगजीन्स वाला है, मैगजीन्स वाले पे भी अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ क्लिक कर दोगे आप, तो ये आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पर लेके जाएगा। हम उस वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं, मैं आपको वो वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इसका नाम है किड्स वर्ल्ड फन। ये है, ये है बच्चों के लिए, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। और इसमें देखिए क्या क्या है, पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, मैगजीन्स हैं, ई बुक्स है, चिल्ड्रन बुक्स हैं, और कोट्स हैं। कोट्स यानी जो थिंकिंग, जो थॉट्स होते हैं वो बहुत सारे लोग लिखते हैं तो वो है। इसमें वीडियो है, नर्सरी राइम्स, एनिमेटेड मूवीज, फन वीडियोस, एनिमेटेड स्टोरीज, गेम्स हैं, एजुकेशनल गेम्स, क्विज गेम्स, स्किल गेम्स, पजल गेम्स। ये देखिए आप इसमें जाके जो है आप डायरेक्ट इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। जोक्स हैं, रील्स हैं, फनीएस्ट आंसर्स हैं, ब्रेन टीजर्स हैं, मैथ्स फन है, फनीएस्ट फोटोज हैं। आगे बढ़े अगर एक्टिविटीज देखें तो आर्ट एंड क्राफ्ट, कलरिंग पेजेस, रिसाइट फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल्स हैं, करंट अफेयर्स, किड्स ब्लॉग है। आगे बढ़े यहाँ पर वीडियोस हैं,
लर्न इंग्लिश है, साइंस, मैथ, क्विज, कंपटीशन एग्जाम्स, लर्निंग वीडियोस, ये सब। ये स्टडी टिप्स भी दिया है नीचे, देख रहे हैं आप? ये स्टडी टिप्स, डिड यू नो, अमेजिंग फैक्ट्स, ग्रेट पर्सनैलिटीज, कोड्स फॉर किड्स, टीचर्स रिसोर्सेज, पेरेंटिंग टिप्स, ये सब दिया हुआ। अगर आप बुक्स पे जाते हो तो ई बुक्स हैं, प्रिंट बुक्स है और मैगजीन्स है। तो हमने किस पे क्लिक किया था? मैगजीन्स पे क्लिक किया था। तो अभी हम ये मैगजीन्स वाले पेज पर हैं। अगर आप मैगजीन वाले पेज पर जाएं तो ये सारी इनकी मैगजीन्स हैं। आप इनमें क्लिक करके किसी को भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये सब आपके लिए अवेलेबल है और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जो चार्जेस वाली होती हैं वो अलग होती हैं वेबसाइट्स, ये ओपन है। तो इस ओपन वेबसाइट पर जो है आप जाकर आप शेयर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। एक तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसके बाद हम जो देखेंगे वो ये है, ये तो ये वाला पार्ट हो गया कि आपको शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रन स्टोरीज, ई बुक्स और मैगजीन्स आप यहाँ से डायरेक्ट जाके वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। फिर है यहाँ पर ये 9 बुक्स हैं, 1 2 3 करके। अगर मान लीजिए मैं ये माई फेरी फेरी टेल्स माई मिथ्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक लिंक आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक वेबसाइट ओपन करेगा। अब जो वो वेबसाइट ओपन करेगा वो वेबसाइट हम देख लेते हैं कौन सी है। इस वेबसाइट का नाम है pdfdrive.com। जिन बच्चों के पास लिखने के लिए कोई साधन है वो जरूर नोट कर लें, pdfdrive.com। इसको नोट करेंगे तो आपको भविष्य में कोई किताब अगर आपने कहीं से खोजनी है, चाहिए है, तो वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी, आपको बगैर किसी परेशानी के। और ये एक वेबसाइट ऐसी है जो फ्री वेबसाइट है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि यहाँ पर कितनी किताबें हैं। 7,88,69,551 ये देखिए, एक एक सेकंड में एक एक किताब इसके ऊपर बढ़ती जाती है। अब ये 560 बुक्स हो गई हैं। तो ये 7,88,00,000 के आसपास यहाँ पर किताबें हैं जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये जो किताब है फेरी टेल्स अ फर्स्ट बुक ऑफ मिथ्स, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ये चेक करेगा कि ये किताब कहाँ पर उपलब्ध है, वहां से इसको ढूंढ के लेके आएगा आपके लिए। और जैसे ही किताब आपके सामने आ जाएगी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके पास ऑप्शन आ गया है डाउनलोड। डाउनलोड में भी ऑप्शन है इसके। ई पब्लिकेशन में, मोबाइल वर्जन में है और पीडीएफ में। तो हमको डाउनलोड करना है केवल पीडीएफ। तो जैसे ही हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे ये बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और नीचे बॉटम में आप देख रहे हैं ये आ रहा ट्रेजरी ऑफ फेरी टेल्स। तो ये बुक जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। इसके बाद आपने इस बुक को जो है ले जाकर क्लास वर्क वाले सेक्शन में, जहाँ आपका असाइनमेंट हमने दिया वहां पर आपने अपलोड कर देना है। केवल इतना सा आपने काम करना है। अब वापिस हम वहीं चलते हैं। तो यहाँ जितनी भी किताबें हैं, ये 9 बुक्स हैं, ये सारी 9 बुक्स pdfdrive.com से ली गई हैं। आप किसी भी एक बुक पे क्लिक करिए और ये कंसर्न आप लिंक पे आप चले जाइए। ये है द जायंट बुक ऑफ बेड टाइम स्टोरीज है। सोते समय अगर आपको कुछ कहानियां पढ़नी है तो ये वो वाली किताब है। तो इधर से क्लिक करके आप ये पुस्तक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है असाइनमेंट आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैंने आपको बता दिया। जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, जो बहुत सिंसियरली हमारा जो ये सेशन है जिसको सुनते हैं और देखते हैं, वो बच्चे बड़ी जल्दी इन चीजों को नोट करते हैं कि सर किस तरीके से बता रहे हैं और हमें गुड किस मॉर्निंग तरीके सर। से। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। तो वो किस तरीके से सर बताते हैं वो आपने बड़े ध्यान से उस चीज को नोट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। हालांकि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बड़े तेज हैं। स्पेशली शायद वंशिका भी हैं, बहुत तेज हैं। एक ये दूसरी वंशिका है, एक वंशिका और है। तो आपने इस तरीके से pdfdive.com में जाना है, वहां से आप चूज करें। ठीक है। एक और चीज दिखाना चाहूंगा मैं, pdfdive पे ही चलते हैं एक सेकंड के लिए। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो, क्योंकि ये वेबसाइट ऐसी है जहां पर आपने देखा कि करीब 8 करोड़ बुक्स आपके लिए रखी हुई हैं। अब 8 करोड़ सारी बुक्स आपके लिए फ्री हैं, उसके लिए पैसा नहीं देना। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये जो साइड में
आप देखें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर बुक्स, आर्ट की बुक्स, एकेडमिक की बुक्स, बायोग्राफी की बुक्स, बिजनेस और करियर की, एनवायरनमेंट की, चाइल्ड एंड यूथ की, फिक्शन, लिटरेचर, हेल्थ, फिटनेस, पर्सनल ग्रोथ, लाइफ स्टाइल, ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप चूज करना चाहते हैं, आप खोजना चाहते हैं, तो ये सर्च बार है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, अगर मैं खाली रविन्द्रनाथ टैगोर लिखता हूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जितनी भी किताबें इस 8 करोड़ बुक्स के अंदर होंगी, वो सारी बुक्स यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगी। ये लिखा है कंप्लीट वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, सेलेक्टेड स्टोरीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर पोएम्स, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये देखिए, ये एक के बाद एक सारी किताबें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गांधी एंड टैगोर, पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड कॉन्शियंस, दिया है सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज। ये सारी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सारी किताबें आपके सामने आ रही हैं। ये तो केवल पेज 1 है, इसमें पेज 2 भी है आगे, इसमें भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड कुछ किताबें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए, गीतो बितान, है ना, ये देखिए, इनमें से भी कुछ किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हो सकती हैं। तो आप ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि आप कोई पर्टिकुलर नाम से भी आप चूज कर सकते हैं, किताब को ढूंढ सकते हैं। आप लिख सकते हैं फेरी टेल्स, आप फेरी टेल्स लिख देंगे तो फेरी टेल्स पे क्लिक करेंगे तो फेरी टेल्स से रिलेटेड जो बुक्स होंगी वो आपके सामने यहाँ पर विजुअल हो जाएंगी। अब ये देखिए, इंग्लिश फेरी टेल्स एंड मोर इंग्लिश फेरी टेल्स, अ ट्रेजरी ऑफ फेरी टेल्स, ये लिखा है सेल्टिक फेरी टेल्स फ्रॉम बिफोर फेरी टेल्स एंड टॉल टेल्स, फेरी टेल्स इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड माने जिसमें किताब पिक्चर्स बनी होती हैं, पॉपुलर स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इंग्लिश फेरी टेल्स। देखिए, बहुत सारी फेरी टेल्स की बुक्स आ गई आपके सामने। तो इस वेबसाइट को आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ एक इंडिया टुडे मैगजीन, ये दिखाता है कि नहीं, इससे ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट मैगजीन्स को कवर करती है या नहीं करती। सर आवाज नहीं आ रही। अभी तो हमने बुक्स किया, आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही होगी, अभी दिख रहा है ये। देखिए, इसमें मैगजीन को, इन्होंने मैगजीन्स को कवर नहीं किया है, इसलिए हमने इंडिया टुडे मैगजीन डाला तो इसमें मैगजीन शो नहीं किया। इसका मतलब ये वेबसाइट जो है आपकी बुक्स के लिए है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप चिल्ड्रन पे क्लिक करेंगे तो ये चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको बुक्स दिखाएगा, ठीक है। तो आप चिल्ड्रन से रिलेटेड बुक्स भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, जैसे ये पजल बुक है, मैथ पजल बुक है, ये डिक्शनरी है, इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है 101 हीलिंग स्टोरीज फॉर किड्स एंड टीन्स, है छोटे छोटे बच्चों के लिए। स्पीड मैथ फॉर किड, अगर आपको अपनी मैथ फास्ट करना है, तेज करना है, तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने नोट करनी हो ये कितने एमबी की है, ये आप देख के नोट करके ही काम करें, क्योंकि बहुत सारी फाइलें इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा एमबी की भी होती हैं। जैसे ये 30.99 MB की है, तो आपने देखना आपके मोबाइल में इतना स्पेस है क्या, ये भी है 17.91 MB की बुक है। तो ऐसे आपने बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जिनको आपने सोच के ही आपने डाउनलोड करना है। तो एक तो ये हो गया कि हमको जो हमारा असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, उसको हम किस तरीके से जो है कंप्लीट करें, ताकि हम जो है बेस्ट रीडर के उसमें आ जाए। अच्छा, नवलीन कौर जी हैं यहाँ, यस नवलीन सुन रहे हैं मुझे। यस नवलीन जी, सर। आप जो है आप अपनी एक फोटो जो है उसमें डाल देना गूगल क्लासरूम पे, यस सर। ठीक है। आपका यस भी सर। सर्टिफिकेट बनना है, वो आपका नाम छूट गया है, मैंने लिखना रह गया। तो अगर यूनिफॉर्म में हो तो अच्छी बात है, और यूनिफॉर्म में नहीं हो तो दूसरी डाल देना, ठीक है। ओके, यस तो हाँ, थैंक यू। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि हम असाइनमेंट और उनको किस तरीके से कंप्लीट करें। अब हम जो बात करेंगे, अब मैं आपके सामने आपके अपने लाइब्रेरी ब्लॉग को शेयर करूंगा, फिर उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें आपके लिए क्या क्या है, जिसको आप
बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, इस लाइब्रेरी ब्लॉग को देखें। तो ये आपका होम पेज है, और इस लाइब्रेरी के होम पेज में ये साइड में जो आपको बार दिख रहा है, इसको सर्च बार बोलते हैं। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से टाइप्ड कुछ वर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है, अभी हमने वर्चुअल लाइब्रेरी आपको दिखाया, तो हम यहीं पे टाइप कर रहे हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। हमने पिछले साल करीब 4 न्यूज लेटर निकाले थे वर्चुअल लाइब्रेरी के, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करके नीचे आते हैं, तो ये देखिए, ये दिया है वर्चुअल यार लाइब्रेरी का इशू। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकंड वेट करें। वेट 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 वेट। स्क्रीन शेयर इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि वो बीच बीच में हमारे यहाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है कल से। आप बीच बीच में बताते रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उसको देखेंगे। अब आ गया? हाँ, अब विजिबल हो रहा है बेटा, दिख रहा है? यस सर। ओके। तो ये देखिए, ये हमने वर्चुअल लाइब्रेरी का इशू 3 बनाया था पिछले साल के, और उसके बाद हमने जो एक ये बनाया था, ये भी वर्चुअल लाइब्रेरी का बनाया था, सेकंड इशू था ये। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप विजिट करके देख सकते हैं, और वहां पर बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। एक ये बनाया था हमने सबसे पहले, और एक बनाया था हमने ये राधा कृष्णन जी के ऊपर बनाया था, उनकी कुछ किताबों को हमने उसमें लिया था और उनकी लाइफ हिस्ट्री को लिया था। तो हम यहाँ पे हमने वाला ऊपर वाला इशू देख लिया, अब सेकंड इशू को हम देखते हैं। तो सेकंड इशू में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे लिए। तो एक इस न्यूज़लेटर के अंदर हमने जो है पूरी दुनिया जो है, दुनिया की अच्छी अच्छी वेबसाइट जो आपके काम की हो सकती हैं, वो हमने इसमें शामिल की हैं, ताकि आप एक ही फाइल को डाउनलोड करके रख लें, और उसके बाद उसमें से क्लिक करके जो मर्जी पढ़ना चाहें आप वो उस वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ज्यादातर हमने वेबसाइट्स फ्री वाली वेबसाइट्स ली हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब देखिए, ये फर्स्ट सेकंड पेज है, इसका हमने नाम दिया हिंदी पुस्तकों का मनोरम संसार। अब यहाँ पर ऊपर आप देखें, 1 2 ये 3 और ये 4 तो हमने किताबें आपके लिए डायरेक्ट डाल दी हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक शो करेगा, फिर आप वहां से पीडीएफ ड्राइव से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये हिंदी उपन्यास है या हिंदी लघु कहानियां, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, उसका नाम है epuस्तकालय.com। तो epuस्तकालय.com पे भी अगर आप जाते हैं, और अगर गूगल पे भी अगर आप टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी सारी किताबें फ्रीली अवेलेबल हैं, उसमें कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता। तो इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पर जितनी हमने वेबसाइट्स ली हैं सारी फ्री हैं। हिंदी उपन्यास भी हैं, हिंदी विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया, अगर आप क्लिक करें तो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और वहां से आपको हिंदी का इंसाइक्लोपीडिया आपको दे देगा। हिंदी के अगर सामान्य ज्ञान पढ़ना है तो आपके लिए ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके क्लिक करके आप सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। हिंदी पर सामान्य पुस्तकें अगर आपको चाहिए तो आप इस ई पुस्तकालय पे जाके भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ लिंक लिखा हुआ है, जिसको देखें तो epuस्तकालय.com, ये आप अब नोट भी कर सकते हैं। हिंदी कविताएं पढ़ना है तो epuस्तकालय.com पे भी हिंदी की कविताएं हैं। इसके अलावा जो अगर आप लाइब्रेरी ब्लॉग देखें तो उसमें मेरी खुद की कविताओं का एक ब्लॉग है, जिसको मैंने आपको बीच बीच में कुछ अच्छी कविताएं आपको पढ़ने के लिए मैं देता रहता हूँ असाइनमेंट में, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, उससे भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। अब उसके बाद रह गया था हिंदी नाटक रह गया था, फिर हिंदी निबंध से संबंधित किताबें, ये फिर ये डिक्शनरी थी, पर्यायवाची शब्दकोश, हिंदी व्याकरण, फिर हिंदी शब्दकोश। इन पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक वेबसाइट पर ले जाएंगे, हिंदी ग्रामर की वेबसाइट है। पर्यायवाची शब्दकोश पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको ले जाएंगे पर्टिकुलर जगह पे। हिंदी शब्दकोश पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाएंगे। अब नीचे वाले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हिंदी समाचार पत्र पर अगर आपको पढ़ने हैं तो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। यहाँ पे हम आपको विजिट करा देते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर दिखा देते हैं आपको। ये साइट शायद अभी वर्क नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ तक ये नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस साइट में प्रॉब्लम है कुछ। कई बार कुछ साइट्स रिपेयर में होती हैं, इसलिए भी वो विजिट नहीं करा पाती। ये यहाँ पे हमने कुछ वीडियो भी डाले हैं, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए वर्क करेंगे, और उसमें जो पिक्चर्स वगैरह है वो आपको वो शो करेंगे। तो जैसे हमने ये यूट्यूब से डाले,
अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जब आप इसको चलाएंगे तो इसमें आपको ये वीडियो रन करेगा। ये एक्टिविटी थी, ये हमने एक न्यूज़पेपर रीडिंग एक्टिविटी करवाई थी। तो ये उस समय की वीडियो है जो हमने यूट्यूब पर डाला था बाद में। तो हम यूट्यूब चैनल भी आपको शेयर करेंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखिए ये इंग्लिश सेक्शन आ गया, इंग्लिश कॉर्नर। अभी हिंदी कॉर्नर था ऊपर। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है तो इस पर क्लिक करिए और ये आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किताबें आपको दिखाएगा। क्लासिक हॉरर स्टोरीज अगर किसी ने पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सचिन की किताब देखना है, फेरी टेल्स देखना है, ये रीडर डाइजेस्ट मैगजीन है। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी, हाँ, ये इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी मैगजीन है। जिसको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है वो रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने ये वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लिया था, इंग्लिश कॉर्नर में इंग्लिश के एंटोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, फिर इंग्लिश एसेज, इंग्लिश पोयम, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर आपको वेबसाइट पे वो ले जाएंगे। इंग्लिश के सिनोनिम्स। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? कट मेरी गई। आवाज तो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। देखिए जिसको जिसको आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उसका पर्सनल जो है इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश जीके की ये जो मान लीजिए ये है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश जीके की बुक आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर है, ये बच्चों के लिए छोटी किताब है, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक ये और बच्चों के लिए किताब है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर देखना है आपको, इंडिया के देखने हैं, फॉरेन के देखने हैं। इंग्लिश मैगजीन देखना है, इंग्लिश के नॉवेल पढ़ना है, इंग्लिश की जो सामान जनरल बुक्स हैं जिनको नॉन फिक्शन बोलते हैं वो भी देख सकते हैं, और इंग्लिश की ड्रामा बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक हमने आपके लिए डाले हुए हैं। और ये भी यहाँ कुछ हमने डाला हुआ है, न्यूज़पेपर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट के, एशिया मिडिल ईस्ट के न्यूज़पेपर हैं। ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज के न्यूज़पेपर हैं। ये नीचे यहाँ पर यूरोप के हैं, और ये लास्ट में यहाँ कॉर्नर में अफ्रीका के न्यूज़पेपर्स हैं। तो देखिए हमने आपके लिए एक ही फाइल के अंदर कितनी व्यवस्था की हुई है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। अब देखिए हिंदी इंग्लिश के बाद हम संस्कृत पे आ जाते हैं। अब संस्कृत डिक्शनरी चाहिए तो यहाँ क्लिक कर लो, संस्कृत की कविता पढ़ना है तो यहाँ, संस्कृत के नाटक देखना है तो इस पे क्लिक कर लो, ये आपको पर्टिकुलर जगह पे नाटक दिखाएंगे। ये ऋग्वेद की किताब पढ़नी तो ऋग्वेद पढ़ सकते हैं आप। और ये हमारे भगवत गीता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर विजिट लिंक का विजिट कराएंगे, ये ऋग्वेद पे विजिट कराएंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें, ये आपने संस्कृत के हेडिंग दिया है, संस्कृत पीरियोडिकल्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो देखिए हमने एक ही चीज के अंदर कितनी व्यवस्था की है। अगर आपको निबंध संग्रह पढ़ना है तो यहाँ क्लिक करें, ये निबंध संग्रह आ जाएंगे आपके। देखिए संस्कृतम निबंधम संग्रह। अगर आप यहाँ कहानी पढ़ना चाहिए संस्कृत में तो संस्कृत की कहानी आ जाएंगी। इसी तरीके से नीचे भी दिया संस्कृत के समाचार पत्र और नीति श्लोक। और यहाँ एक वीडियो है जिसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ से वर्क करना चालू कर देगा। इसको भी हमने यूट्यूब से लिया हुआ है। तो सोचिए कि एक ही जगह पर कितनी सुविधा है। ये फोटोग्राफ्स का हमने वीडियो बनाया था, जो है बच्चे रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं। इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो जगह पे उस वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है ये, ऑनलाइन लर्निंग कैन प्रिपेयर यूथ एंड फ्यूचर करियर। ये तो करियर ऑप्शन बच्चों के लिए है, बड़ी क्लास के लिए, आपके लिए नहीं है। तो अभी आप देखिए इसमें हमने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों सेक्शन को कवर किया है। तो आप इसको वर्चुअल लाइब्रेरी का जो ये हमारा न्यूज़लेटर है इसको जरूर देखें। और यहाँ पर जो है ये होम पेज है हमारे रीजन का। तो हमने
पूरी कोशिश की है। ये देखिए हमने ये जो फोटो डाली है ये लाइब्रेरी ब्लॉग से ली है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ विजिट करेंगे तो आप लाइब्रेरी ब्लॉग पे सीधे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, और इसको इंडिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे इसको पसंद किया है। हमारा जो काम है इसको करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और करीब करीब 15-15 दिन भी, मुझे 20-20 दिन भी लगे हैं इसको बनाने में। लेकिन ये बहुत लोगों को पसंद आई है, इसलिए हमसे आपकी गुजारिश है कि आप वर्चुअल लाइब्रेरी यहाँ से जाएंगे, सर्च ऑप्शन से जाएंगे और यहाँ से आप चूज करके वर्चुअल लाइब्रेरी लिख के आप चूज कर लेंगे। इसके बाद हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ जी सर, ये लिंक भेजा आपने? देखिए क्या है, वो जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है ना आपको, क्लास वर्क प्रोजेक्ट दिया है, उसमें ये लिंक मैंने डाला हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट लाइब्रेरी ब्लॉग के ऊपर अगर आप विजिट करोगे और साइड में जो सर्च बार है वहां पे अगर वर्चुअल लाइब्रेरी लिख दोगे तो वो चारों जो न्यूज़लेटर है वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसमें आप जिस पे भी चाहे तो आप क्लिक करके वहां से जाकर बुक्स को डाउनलोड करके आप गूगल क्लासरूम के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे पास अगले सेशन के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें भी मेरे पास है लाइब्रेरी ब्लॉग पे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और आज के लिए मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है कि आप गूगल क्लासरूम पे किस तरीके से सबमिट करें वो आप समझ जाएं, उसको कंप्लीट करें। आज की जो क्विज है उसको भी क्लासरूम वाले सेक्शन पे क्विज असाइनमेंट में सबमिट करें। और मेरी कोशिश थी आपको बताने की कि अगर आप लाइब्रेरी के अंदर नहीं भी जा पा रहे, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये लाइब्रेरी आपके पॉकेट में है। अब अगर चाहें तो वो वर्चुअल लाइब्रेरी वाला आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रख लें और जब मर्जी उस पर क्लिक करें और जो वेबसाइट आपको देखना है, जो किताब आपको पढ़ना है, उस लोकेशन पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप वो कंटेंट आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। pdftype.com के बारे में मैंने आपको बता दिया। वहां से आप 7 करोड़ 88 लाख बुक्स पढ़ी हैं आपके लिए, आप उसमें से अच्छी बुक निकाल सकते हैं। उसी तरीके से मैंने epuस्तकालय.com के बारे में आपको बताया। आप उसमें चाहें तो उसमें भी विजिट करके आप वहां से भी बहुत सारी किताबें आप डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, अपने जो भी आपको टेस्ट लगता हो, जो अच्छा लगता हो, कविता हो, नाटक हो, कहानी हो, जो भी हो। तो इस तरीके से आप इन वेबसाइट्स को विजिट करें और इनका पूरा फायदा उठाएं, और वर्चुअल लाइब्रेरी के जो हमारे न्यूज़लेटर हैं उनको भी आप विजिट करते रहें। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे, लेकिन हम कुछ रिमार्क लेना चाहेंगे। निकुंज है उपस्थित यहाँ? निकुंज जी की आवाज नहीं आ रही है, तो कौन बोलना चाहेगा? कोई बोलना, मन्नत कुछ बोलना चाहोगे? आज का सेशन कैसा रहा? सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड। और असाइनमेंट पूरा कर लोगे टाइम से? जो क्लास वर्क दिया गूगल क्लासरूम पे उसको आज कंप्लीट करना है सबने, ठीक है? ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपने ज्वाइन किया, आप यस सभी सर। आए, आप सभी सर आए।